जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिस दिन आपने खुलकर अपनी ज़िंदगी जी ली, बस वही त्यौहार है, बाकी सब डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो विनोद मंगल अंकल जी जानते हैं कैसे महाराज ने अंकल जी को ब्लेस करा है, और ये भी जानते हैं अगर आप श्रद्धा के साथ चलते हैं तो महाराज आपको इसका फल कैसे देते हैं। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों का जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरु जी के पिंड डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरु जी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुंचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती है मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का नियंत्रण डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया। उन्होंने देखा कि मैं आया हुआ हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला गया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए एम्बेसी गया पर मेरी अर्जी अस्वीकृत हो गई, क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन के बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए कौन निमंत्रण पत्र आया हुआ था। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें यह बात बताई तो गुरुजी बोले जा जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी स्वीकृत कर दी थी मुझे देख के मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्जी स्वीकारी न जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी का आश्वास से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने के वीज़ा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। यह महज एक इत्तेफाक नहीं था और दोनों का नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहाँ मैं गया। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश से बाहर गए थे, वो एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतजार करवाया गया था और उन्होंने मुझे फ़ोन करके आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही है और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतजार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुँचा। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। जो हमें नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था। इसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था, क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कंडक्टर हूँ। मैंने रेलवे में अपने जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूँगा। मेरे साथी अचंभे में थे, इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उनसे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरुजी से प्रार्थना की। मैं बोला यहाँ आते समय हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी सीट है। कृपया करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊँ। जब हम स्टेशन पहुँचे तो हमें पता चला कि मेरी सारी 89 सीट कन्फर्म हो गई थी। यह बहुत अनोखी बात थी। इसमें हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना ID कार्ड दिखाया, बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर से और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, रेलवे ने कहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशंस कंफर्म हो गई थी।
ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्दी मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने अपनी आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए पास चढ़ गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य है कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम जीपी सिंह अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। हम गुरुजी के पास फरवरी 99 से आते रहे हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं की कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक थी। मेरी पत्नी पेट के निचले भाग और पीठ में एक ऐसे रोग से पीड़ित थी जिसका पता नहीं चल पा रहा था और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शन के लिए जा सके। एक दिन गुरुजी के पास बैठे हुए मैं उसे अपने शरीर के उस रोग स्थान पर कंपन हुई। उस दिन के बाद जब उस तक उसे कोई भी पीड़ा सहन नहीं हुई है। मेरे बच्चों को भी गुरुजी की कृपा मिली। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में पास हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी के आशीर्वाद से उसे उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कानून की परीक्षा में भी उसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उसने ट्रेनिंग एक प्रमुख कानून संस्था के साथ की और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरा पुत्र काफी उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को दिया। शीघ्र ही उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। गुरुजी की कृपा से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और प्रसिद्ध संस्था में कार्यरत है। अब वह हम सबसे प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कार तो बेकार हो गई, लेकिन गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मुझ पर भी कृपा करी। अक्टूबर 2003 में मैं निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने को था तो मुझे मिलने वाली पेंशन में अड़चन लगाई गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से ये सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ काम करता हूँ। गुरुजी की कृपा की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम सब उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। गुरुजी के जीवन काल चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी के चित्र ने मुझे गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के पकड़े हुए ग्लास में सर्प दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीर्वाद और सुरक्षा दे रहे हैं। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती संख्या देखकर अधिक प्रसन्नता होती है। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है खुद पर पूरा भरोसा। किसी भी नए काम की शुरुआत करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती, लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचकर मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हम सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा करके काम करने वाले अपने काम में सफल हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार सफल होने के बाद भी आपको ये एहसास दिलाए कि ये क्या हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूँगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। आज की इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्यों हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और साथ उस काम पर भी जिसे हम करते हैं। खुद पर भरोसे की ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। भरोसा या फिर विश्वास जब तक नहीं होता तब तक कोई काम आसानी से नहीं हो पाता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अगर विश्वास ना हो तो तब भी हम असफल हो जाते हैं। इस कहानी को आप बहुत ध्यान से अंत तक जरूर सुने। एक बार सर्कस में व्यक्ति दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी कर्तव्य दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और उसने उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस कर्तव्य को देखकर हर कोई टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि इस बार अगर उसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके कर्तव्य को देखने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका कर्तव्य पूरा हुआ सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके कर्तव्य की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आया और बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। वहाँ बैठे सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ हाँ।
तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, हम तो इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम ये कर्तव्य सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हाँ पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर पूरा भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, इस बार मैं अपने कंधे पर बैठाकर ये कर्तव्य फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई, लोगों में खामोशी फैल गई, किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देखकर कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप सब डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं फिर से कर सकता हूँ। असल में मैं आपको केवल भरोसा हुई ही नहीं है कि मैं कर लूँगा, अगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही नहीं लूँगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चों के कंधे पर बैठाकर रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो कर्तव्य करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आया, बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए कर्तव्य मैं अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, यही कारण है कि हम लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा तो होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें खुद पर 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह बिना कुछ करे ये आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा बढ़ता है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी ले लें। जो लोग वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जैसा कि कोई बिजनेस कर रहे हो सके तो पहले खुद उस काम को करें। इससे आप उस काम की बारीकी को सीख जाएंगे और ये सब करने के बाद जब आप खुद अपना काम शुरू करेंगे तो आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होगा कि आप फेल नहीं होंगे और ऐसा पूरा करने से आप बिना ज़्यादा मुसीबतों के चलते सफल हो पाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।